भारत में पुलिस विभाग की संरचना अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित है, जिसमें प्रत्येक पद की अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियां, पहचान और कार्य क्षेत्र होता है। ये पदानुक्रम न सिर्फ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि संचालन में स्पष्टता, जवाबदेही और नेतृत्व की भावना भी स्थापित करता है। आइए इस पदानुक्रम की यात्रा नीचे से ऊपर की ओर विस्तार से समझते हैं। सबसे निचले स्तर पर होते हैं पुलिस कांस्टेबल। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों, बाजारों, चौराहों या सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखते हैं। कांस्टेबल की वर्दी पर कोई विशेष चिन्ह नहीं होता, लेकिन इनकी उपस्थिति ही सुरक्षा और अनुशासन का संकेत होती है। इनका मुख्य कार्य गश्त करना, भीड़ को नियंत्रित करना, ट्रैफिक संभालना और थाने में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना होता है। वे समाज के लिए सबसे नज़दीकी और सहज संपर्क का माध्यम होते हैं, जिनकी सजगता से कानून व्यवस्था की पहली दीवार खड़ी होती है। कांस्टेबल के ऊपर होते हैं पुलिस हेड कांस्टेबल। इनकी पहचान उनके कंधे पर लगी 3 लाल पट्टियों से होती है। हेड कांस्टेबल कांस्टेबलों की एक छोटी टीम का नेतृत्व करते हैं और प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। वे फील्ड में काम करने के साथ साथ कई बार थाने के रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स या कानूनी दस्तावेजों के रख रखाव की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता टीम को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है सहायक उप निरीक्षक, जिसे एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। इनकी वर्दी पर एक स्टार के साथ लाल और नीले रंग की पट्टी होती है। एएसआई आमतौर पर छोटी चौकी या आउटपोस्ट के प्रभारी होते हैं और उन्हें सीमित स्तर तक मामलों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होता है। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं और कई बार स्थानीय समस्याओं का समाधान निकालने में अहम भूमिका निभाते हैं। पुलिस उप निरीक्षक या एसआई, सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इनके कंधे पर 2 स्टार के साथ लाल और नीली पट्टी होती है। एसआई ज्यादातर मामलों की प्रारंभिक जांच करते हैं, शिकायतें दर्ज करते हैं और कई बार गिरफ्तारियां भी करते हैं। उनके पास अधिकार होता है कि वे अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज कर सकें और जांच शुरू कर सकें। एक पुलिस स्टेशन में एसआई को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि वे आम जनता और सिस्टम के बीच सेतु का काम करते हैं। इसके ऊपर आता है पुलिस निरीक्षक या इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। इनके कंधे पर 3 स्टार के साथ लाल और नीली पट्टी होती है। इंस्पेक्टर आमतौर पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी होते हैं, जिन्हें स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ भी कहा जाता है। वे पूरे थाने की प्रशासनिक देखरेख, मामलों की निगरानी और स्टाफ के प्रशिक्षण एवं अनुशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंस्पेक्टर का रोल बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ कानून का पालन करवाना होता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली जटिल समस्याओं का समाधान भी निकालना होता है। अब बात करते हैं राजपत्रित अधिकारियों की, जिनकी नियुक्ति या तो भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस या राज्य पुलिस सेवा के माध्यम से होती है। इन पदों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक या डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह राज्य पुलिस सेवा का वरिष्ठ पद है, जिसके कंधे पर 3 स्टार होते हैं। डीएसपी आमतौर पर एक सब डिवीजन का प्रमुख होता है, यानी कई पुलिस स्टेशनों का संचालन उनके अधीन होता है। वे प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ गंभीर अपराधों की जांच, कानून व्यवस्था की निगरानी और उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग का कार्य करते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एडिल एसपी का पद डीएसपी से ऊपर होता है। इनके कंधे पर अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है, जो उनकी राजपत्रित स्थिति को दर्शाता है। एडिल एसपी आमतौर पर एसपी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं और जिले के भीतर महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी, विशेष ऑपरेशन या आपदा के समय नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। पुलिस अधीक्षक या एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आईपीएस अधिकारी का रैंक है, जिनके कंधे पर एक स्टार के साथ अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। एसपी पूरे जिले का पुलिस प्रमुख होता है और उनकी जिम्मेदारी में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रशासनिक निरीक्षण और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना शामिल होता है। बड़े शहरों में इसी पद को उपायुक्त पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद एसपी से ऊपर होता है।
इनकी वर्दी पर 2 स्टार के साथ अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। एसएसपी उन जिलों का नेतृत्व करते हैं जो आकार में बड़े या संवेदनशील होते हैं या जहां विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एसएसपी का निर्णय और नेतृत्व पूरे जिले के पुलिस बल का मार्गदर्शन करता है। इसके आगे है पुलिस उप महानिरीक्षक या डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके कंधे पर 3 स्टार और अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। डीआईजी कई जिलों के समूह, जिसे पुलिस रेंज कहा जाता है, का प्रमुख होता है। इनका कार्यक्षेत्र बड़ा होता है और वे नीतिगत निर्णय, बड़े ऑपरेशन और विभागीय अनुशासन के मामलों में अंतिम निर्णय लेते हैं। पुलिस महानिरीक्षक या आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद डीआईजी से ऊपर है। इनके कंधे पर एक स्टार के साथ तलवार और डंडे का क्रॉस चिन्ह होता है। आईजी पूरे पुलिस विभाग के एक विशेष क्षेत्र या ब्रांच के प्रमुख होते हैं और उनकी भूमिका में नीति निर्माण, बजट, प्रशासनिक निर्णय और राज्य स्तर की रिपोर्टिंग शामिल होती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, का रैंक आईजी से ऊपर है। इनके कंधे पर अशोक स्तंभ के साथ तलवार और डंडे का क्रॉस होता है। एडीजीपी राज्य स्तर पर पुलिस महानिदेशक के सहायक के रूप में काम करते हैं और उनके पास विशेष विभागों का प्रभार भी होता है, जैसे अपराध शाखा, कानून एवं व्यवस्था या आर्थिक अपराध। अंत में पुलिस महानिदेशक या डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद सर्वोच्च है। डीजीपी पूरे राज्य के पुलिस बल का प्रमुख होता है और उनके कंधे पर अशोक स्तंभ के साथ तलवार और डंडे का क्रॉस होता है। डीजीपी की भूमिका नीति निर्धारण, बजट, प्रशासनिक नियुक्तियां, राज्य भर की कानून व्यवस्था की निगरानी और केंद्र तथा राज्य सरकार के साथ समन्वय में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह पूरी पदानुक्रमिक व्यवस्था न सिर्फ अनुशासन और कार्यक्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हर स्तर पर जवाबदेही और नेतृत्व को भी सशक्त करती है। हर अधिकारी, चाहे वह कांस्टेबल हो या डीजीपी, अपने अपने दायित्वों के निर्वहन द्वारा समाज में सुरक्षा और न्याय की भावना को मजबूत करता है। यही भारत के पुलिस विभाग की व्यवस्था, प्रतिबद्धता और परंपरा की नींव है, जो देश की कानून व्यवस्था को संतुलित और सुदृढ़ बनाए रखती है।